अनुजा कपूर, भाई बीजेपी, अगर ये देखा जाए कि भाई अगर नहीं केजरीवाल मान रहे हैं, सरकार के पास ऑप्शन है कि सरकार को, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्या ये राजनीतिक जोखिम लेने को तैयार है पार्टी और सरकार? जय श्री राम। मैं सुन रही थी हमारे सारे पैनलिस्ट को, जो हमारे कांग्रेस के, जो अब तो अरविंद केजरीवाल जी एक दूसरे की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। अब इन दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना जो पानी पी पी कर गालियां देते थे एक दूसरे को, आज बड़ा एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। और इतनी इतनी पीसी करी थी, वो वक्त भी याद है, सब डोमेन के अंदर है कि किस तरीके से इन्हीं के अजय माखन क्या बोल रहे थे। इनकी आप देखिए कि जो उस टाइम पर जब पूरी पीसी हो रही थी और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कितना पैसा खाया है, कितना पैसा खा खा कर 100 और मुझे लगता है 100 करोड़ का इन्होंने भी बात करी थी। और सबसे पहले कहते कि हम ही नहीं लिकर पॉलिसी का उजागर किया है, हम ही नहीं सबसे पहले बात करी। और आज आप अरविंद केजरीवाल जी के इतने करीबी हो गए कि उन्होंने जो आपकी सत्ता लूट ली, आपके बनाई हुई पंजाब को लूट लिया, नई लिकर पॉलिसी को खाकर, उसको पेट में भरकर, उसको आपका पंजाब खा गए, उससे दिल्ली खा गए। आप उनके साथ बैठकर आज साठगांठ कर रहे हैं। आप उनके लिए थाली, जो पहले मोदी जी के लिए कहा करते थे कि कोविड में थाली बजा रहे हैं, आज ये थाली बजा बजा कर सड़कों पे उतर गए और आज बातें कर रहे हैं। अरे पूछने वाले तो हम भी पूछेंगे भाई साहब कि ये सीबीआई और ईडी से डर गए अरविंद केजरीवाल। कैग की रिपोर्ट ले लेकर बड़ा कोसते थे आप भी। आज क्या हुआ? आज कांग्रेस के साथ खड़े हो कि आज कांग्रेस की गोदी में हो? आज सोनिया गांधी जी के बारे में बोलोगे या उन्हीं को जाकर समोसे और चाय खिलाओगे? शुभ्रांश राय के लिए कितने सारे सवाल आपने खड़े कर दिए इकट्ठे। शुभ्रांश राय हाथ उठा रहे हैं, जवाब दे दीजिए जल्दी से उसके बाद सुभाषता के पास चलेंगे। ये आपको भी बहुत ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपके फेवर में भी और अगेंस्ट में भी ये बात करने की कोशिश कर रहे थे। जरा 2 मिनट मुझे बोलने नहीं दीजिए, मेरी भी भड़ास है, थोड़ी निकाल लूं भाजपा होते हुए, मैं भी निकाल लूं, मैं भी समझ लूं। आज जिन अप्रूवर्स के बारे में ये लोग बात करने गए हैं, क्या उसी अप्रूवर में संजय सिंह अंदर बंद है? उसको नहीं दिया ना बेल, नहीं मिली ना बेल। मनीष सिसोदिया अंदर बंद है ना, नहीं मिली ना बेल। अप्रूवर दिनेश अरोड़ा, विजय नायर। ठीक है शुभ्रांश राय ठीक है, मुझे लगता है पर्याप्त भड़ास निकाल ली है आपने। जरा अब उनको जवाब देने का भी मौका देना चाहिए। शुभ्रांश राय जरा जल्दी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। ये यही भारतीय जनता पार्टी का दो मुहा चरित्र है। इन्होंने उन तमाम कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अभी लेटेस्ट नाम मैं आपको एक बता देता हूं, कल जिनको आपने पंजाब से ज्वाइन कराया था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, फिर उनको आपने सुने। अरे रुकिए तो भाई, अब सुन लीजिए। अरे रुकिए 1 मिनट, अरे रुकिए, मैं थोड़ा भविष्य बता देता हूं। मैं सुनो, अनुजा प्लीज मर्यादा में रहिए, अनुजा प्लीज मर्यादा में रहिए। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। मैं आपका थोड़ा भविष्य बताता हूँ आपको। आप लोगों की मजबूरी क्या है ना, बताइए। जिन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, बाद में भारतीय जनता पार्टी उनको सर पे बिठा लेती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दर्री उठाते रह जाते हैं। हरियाणा में 10 में से 6 सीटों पे चुनाव पूर्व कांग्रेसी लड़ रहे हैं। ये भाजपाई क्या सिर्फ दर्री बिछाएंगे? बता दीजिए भैया, जिनके खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, बाद में उनको ही सर करना पड़ता है। ये तो आप लोगों का स्टैंडर्ड है, इसलिए बोलता हूँ शान से कांग्रेसी बनी है। और रही दूसरा, अरे मैडम सुनो ना, सुन तो लो मैडम, सुनो ना। अरे आप क्यों 2 रुपए की ट्रोल आर्मी बन रहे हो? थोड़ा सुनने का सब्र रखो और ध्यान से सुनो अनुजा कपूर, और ध्यान से सुनो। और जिन लोगों के खिलाफ अभी आपने जय श्री राम का उद्घोष किया, बड़ा अच्छा लगा कानों को छोड़ना शुरू कर दिए। अरे भैया सुन तो लो, क्योंकि हमें पता है। अरे 1 मिनट, क्या करते रहे? संदेश खाली गायब,
अरे मणिपुर पर बोलने वाले लोग मणिपुर गए, नॉर्थ ईस्ट गए, खामोशी छा गई। ठीक है, नहीं मुझे लगता है डिबेट बहुत दूर निकल गई, डिबेट बहुत दूर निकल गई, बहस बहुत दूर जा रही है वहां। आप लोग मैं एक बार फिर से वापस लौटता हूं शुभ्रांश राय कह रहे हैं कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेताओं के खिलाफ क्या क्या बोला करते थे जिनके साथ, है ना, वो आज तो भाई केजरीवाल भी तो एक समय था ना कि ऐसे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों के नाम ऐसे पॉकेट से निकाल के रखते थे जैसे कि उनके पास पूरा उन्होंने उनकी रिपोर्ट तैयार कर रखी है, पूरी जनकुंडली है उनके पास, और उन्हीं के साथ लालू से लेकर और तमाम लोग जो लोग कभी उनकी लिस्ट में, हिट लिस्ट में हुआ करते थे, आज उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं। एकदम आप सत्य वचन कर रहे हो। वैसे ही लिस्ट निकाल के चलते थे जैसे नरेंद्र मोदी। शुभ रास्ता इसका जरा जवाब ले लेते हैं ना कि भाई ये अगर ये अनैतिक है तो ये सबके लिए है ना। शुभ्रांश जी पहले शांत हो तब तो मैं कुछ कह सकती हूँ। नहीं, आप अपनी बात शुरू करिए ना, उसके बाद। हाँ देखिए, मैं अचंभित हूं कि आज कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इतना पुरजोर तरीके से उतरी हुई है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को दिल्ली में लगभग नगण्य कर दिया, और ऐसा नगण्य किया कि अभी कांग्रेस सोच नहीं सकती कि दिल्ली में एक भी सीट उन सीटों पर जीत जाए जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक्टिव है। वैसे शुभ्रांश राय अगर आज डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है ये सोच करके। रंजीत जी नहीं, इतने जोरदार तरीके से तो आप वाले भी नहीं कर पा रहे हैं डिफेंड। मुझे इतने जोरदार तरीके से आप वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं रंजीत जी सिंपल सी बात है, सवाल लिकर पॉलिसी पे है। अगर शुभ्रांश जी 2 मिनट सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं कहा, आप लोग में से जितने लोगों ने बोला, मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं कहा। बोलने दीजिए शुभ्रांश जी शुभ्रास्ता को बोलने दीजिए। शुभ्रांश जी, मैं आपसे ये सवाल तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछते पूछते थक गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया, शायद आपके पास इसका जवाब हो। लिकर पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ही अगर एक व्हाइट पेपर जारी कर दे डिफेंड करते हुए कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी बनाई गई उसको रिट्रैक्ट किया गया और दोबारा से लेकर के आया गया, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का क्या रैशनल था और किन किन लोगों को फेवर किया गया, इसके बारे में एक ऑफिशियल लाइन अगर आप ही लोग बता दें तो शायद दिल्ली की जनता आश्वस्त हो जाए। इस पे बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे डेमोक्रेसी पे। आप एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के चलेंगे क्योंकि ये मुद्दे आपके लिए बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं जी, जबकि प्रदेश की जनता को जी यही मुद्दे मैटर करते हैं। हमारे प्रदेश में लिकर स्कैम हुआ है। इस प्रदेश की नागरिक होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि इस लिकर स्कैम में, एक सेकेंड, मैं जानना चाहती हूं कि इस लिकर स्कैम में क्या समस्या थी और इस लिकर स्कैम को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। अब जब वो चले गए हैं जेल के अंदर तब उनको लग रहा है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये गलत बात है शुभ्रांश जी, इसीलिए आप इतना डिफेंड कर रहे हैं केजरीवाल को, आप इस पॉलिसी को डिफेंड कर दीजिए, उसके बाद की बात आप जाने दीजिए। बाकी आप बाकी राजनेताओं के साथ आप लड़ाई कर सकते हैं। मुझे एक दिल्ली प्रदेश के नागरिक होने के नाते सिर्फ लिकर स्कैम पे अगर 2 लाइन, हाँ अगर आपने इतनी बातें कही 2 लाइन जरा लिकर स्कैम पर भी बोल ही दीजिए। मैडम आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं क्योंकि मैं भी निवासी और वोटर दिल्ली का ही हूं। लेकिन सवाल ये पॉलिसी के ऊपर आपने कहा बिल्कुल पॉलिसी गलत बनी है तो पॉलिसी साइन करने वाले तीनों लोगों को उठाकर उनकी जांच कर लीजिए, जो भाजपा के बनाए हुए लोग हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वो भी ओपन कैमरे के सामने कर लीजिए।